हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएनएसपी ऑफिशियल क्लासेस में। मैं नीतीश पटेल आपके लिए क्लास 10 संस्कृत अध्याय 10 अर्थात 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन का हिंदी में संपूर्ण व्याख्या को लाइन बाय लाइन करके समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यह वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं और वो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं अगले क्लास लेकर के आऊं तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर बेल आइकन की घंटी बज जाए। तो चलिए मैं बिना देर के हुए आपको लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट, कहता है प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलिता। मतलब प्रस्तुत पाठ मतलब प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि रामायणस्य मतलब वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांडस्य मतलब अयोध्या कांड के पंचनवति मतलब 95 तमात् सर्गात् संकलिता मतलब 95 सर्गात से संकलित है। एक हिंदी क्या हुआ कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्गात से संकलित है। आगे, वनवास सप्रंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम प्राप्नोति। कहता है वनवास प्रसंग मतलब वनवास के समय, वनवास प्रसंग के समय राम सीता उनकी पत्नी सीता, लक्ष्मणेन उनके छोटा भाई लक्ष्मण, च और स मतलब साथ, चित्रकूट प्राप्नोति पहुँचते हैं। मतलब वनवास प्रसंग के समय राम उनकी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। आगे, तत्र स्थिताम, तत्र मतलब वहाँ, स्थिताम मतलब स्थित, वहाँ स्थित मंदाकिनी नदीम वर्णयम सीताम संबोधति। कहता है कि वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए राम करते हैं। एक हिंदी हुआ कि राम सीता को संबोधित करते हुए वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। आगे कहता है इयम नदी, इयम मतलब होता है यह, नदी मतलब होता है नदी, मतलब यह नदी प्राकृतिक रूपादयन मतलब प्राकृतिक रूप से संवलिता सुशोभित चितम हरती। कहता है कि यह नदी प्राकृतिक रूप से सुंदर है, मनमोहक है, जो चित मतलब होता है हृदय, हरती है। कहता है कि यह नदी प्राकृतिक रूप से क्या है, मनमोहक है, जो हृदय को हर लेती है। आगे, आश्याम मतलब इसका, वर्णन कालिदासो भारत के महान शेक्सपियर कालिदास रघुवंश काव्य अपने रघुवंश काव्य में भी, रघुवंश काव्य में भी त्रयोदश सर्गे मतलब 13वें सर्ग में
करोति किया है। कहता है कि इस नदी का वर्णन कालिदास भी अपने काव्य रघुवंशम में 13 सर्गे मतलब 13वें सर्ग में किया है। अनुष्ट पृच्छ छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णेन प्रकृते अर्थार्थम चित्रणम करोति। कहता है कि अनुपृष्ठ छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का वर्णन प्राकृतिक रूप से यथार्थ चित्रण करता है। तो इसका हिंदी यह हुआ। चलिए अब श्लोक के माध्यम से श्लोक का हिंदी करते हुए आप लोग समझाते हैं। चलिए अब इसका श्लोक देखते हैं कि श्लोक क्या है। विचित्र पोले नाम रम्याम हंस सार सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना नाम पश्य मंदाकिनीं नदीं। कैसा इसका? विचित्र पोले नाम रम्याम हंस सार सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना नाम पश्य मंदाकिनीं नदीं। मतलब इसका हुआ विचित्र पुली नाम। विचित्र पुली नाम का मतलब होता है रंग बिरंग तटों वाली, रंग बिरंग तटों वाली। रम्याम मतलब होता है अति सुंदर, अति सुंदर। हंस सारस सेविताम सेवित है मतलब हंस सारस पक्षियों से सेवित। कुसुमय मतलब होता है पुष्प फूल। रूप संपन्ना नाम कहता है कि विभिन्न पुष्प रंग बिरंग के पुष्पों से पश्याम देखो मंदाकिनी नदी मतलब नदी को। राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते इस रंग बिरंग तटे वाली तथा रंग बिरंग पुष्प से सुशोभित हंस और सारस से अति सुंदर इस मंदाकिनी नदी को देखो। अगर इसका हिंदी में अगर आपको लिख देते हैं, हिंदी में इसका अगर व्याख्या करते हैं, हिंदी अर्थ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। राम कह रहे हैं हे सीते इस रंग बिरंग तटों वाली अति सुंदर हंस और सारस पक्षियों से सेवित तथा फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को देखो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा श्लोक मंदाकिनी वर्णन का दूसरा श्लोक है। नानाविधेयस्तिरु हरिताम पुष्प फालम द्रुममय राजन्तीं राजराजस्य नलिनमिव सर्वदा। नानाविधेयस्तिरु हरिताम पुष्प फालम द्रुममय राजन्तीं राजराजस्य नलिनमिव सर्वदा। इसका नाना विधेयस्तिरु मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के। हरिताम मतलब इसके चारों ओर पुष्प फूल फल ध्रुवमय मतलब वृक्ष। कहता है कि इसके चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प फल और वृक्ष है। राजंती जो सुशोभित करती है, सुशोभित होती हुई। राजंती मतलब सुशोभित। राजराजस्य मतलब राजाओं के
कुबेर, राजाओं के राजा के अर्थात कुबेर। नदी नदी मतलब होता है सरोवर, सरोवर। सर्वदा मतलब के समान, समान। एक मतलब है कि भिन्न भिन्न प्रकार के इसके चारों पुष्प, फल और वृक्ष से सुशोभित है, जो राजाओं के राजा कुबेर के सरोवर के समान दिखाई पड़ता है। इस अगर हिंदी में अगर इसका अर्थ लिखना चाहते हैं तो देखिए इसका हिंदी में है, कहते हैं राम सीता से, हे सीते, हे सीते, इस नदी के चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, फल और वृक्ष हैं, जो राजाओं के राजा कुबेर के सरोवर के तालाब की तरह सुशोभित हो रहा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्किट तो है, तीसरा जो है आपको श्लोक हम लेकर के चल रहे हैं। देखिए तीसरा मृगयोतानि पीतानि कलुषाभासे सांप्रतम् तीर्थयानि रम्यानि रतिं संजयन्ति मे महा। मृगयूथानि मतलब पशु समूहों के द्वारा पिए गए, कलुषाभासी गंदा जल हो गया है, सांप्रतम लेकिन प्रसन्न कर रहा है, तीर्थयानि रम्यानि रतिं संजयन्ति मे महा। अगर इसका हिंदी तीर्थयानि मतलब इस तीर्थ या तीर्थ स्थल रमणीय है, सुंदर है, जो क्या राम को मन को प्रसन्न कर रहे हैं। अगर हिंदी में इसका बात करते हैं तो कहेंगे हे सीते, हे सीते। तीसरे श्लोक का हिंदी क्या हुआ? राम कह रहे हैं सीते से, हे सीते, पशु समूहों के द्वारा पिए गए जल से इस नदी का जल गंदा पड़ गया है, परंतु इसके रमणीय घाट मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप जो है आपको चौथे श्लोक का पढ़ता हुआ उसका हिंदी करता हूं। तो चलिए चौथे श्लोक देखिए। चौथा श्लोक, जटादिन्धरा काले वल्कोत्तरवाससा हरिश्याश्वता वागहन्ते नदी मंदाकिनीं प्रिये। जटादिन्धरा काले वल्कोत्तरवाससा हरिश्याश्वता वागहन्ते नदी मंदाकिनीं प्रिये। जटाजिन्धरा, जटाजिन्धरा के मतलब होता है जटा और मृग के चर्म धारण करने वाले। काले मतलब इस समय, इस समय। वल्कोत्तरस्य, वल्कोत्तरस्य मतलब वृक्ष के छाल के वस्त्र पहनने वाले। ऋषिया मतलब ऋषिगण, स्वतः अपने आप गहनते मतलब स्नान करते हैं। नदी मंदाकिनी प्रिय, प्रिय हे प्रिय, सीता को करे राम, हे प्रिय इस मंदाकिनी नदी में जटा और मृग के चर्म धारण करने वाले, वृक्ष के साथ छाल के वस्त्र पहनने वाले ऋषिगण इस समय नदी में स्नान कर रहे हैं। अगर इसका हिंदी में बात करते हैं तो राम कहते हैं सीते से, हे सीते, हे सीते,
हिंदी क्या है? हे सीते जटा और मृग चर्म धारण करने वाले तथा वृक्षों के छाल के वस्त्र पहनने वाले ऋषिगण इस समय मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी हुआ हे सीते जटा और मृग चर्म धारण करने वाले तथा वृक्ष के छाल के वस्त्र पहनने वाले ऋषिगण इस समय मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। इस अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप अगले प्रश्न चौथा पांच आदितयोपतिष्ठते नियमादूर्ध्वभावः एते परे विशालाक्षि मुनया संसित वर्तता आदित अपोतिष्ठते नियमादूर्ध्वभावः एते परे विशालाक्षि मुनया संसित वर्तता। इसका हिंदी आदित्य अपोतिष्ठते कहते हैं आदित्य मतलब भगवान सूर्य, भगवान भास्कर। नियमादूर्ध्वभावः मतलब अपने नियम पूर्वक। एते परे विशालाक्षि मुनिया संचित वर्तता कहते हैं मुनि अपने क्या कर रहे हैं? व्रत कर रहे हैं। किनका? भगवान भास्कर का नियम पूर्वक। विशालाक्षि मतलब बड़े बड़े नेत्रों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। अगर हिंदी में कर रहे हैं तो राम सीता जी से कर रहे हैं हे सीते, हे सीते, हे सीते या हे बड़ी नेत्रों वाली सीते देखो मुनिगण अपनी भुजाओं को ऊपर कर नियमानुसार भगवान भास्कर अर्थात सूर्य का जलार्पण कर अपना व्रत कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप आगे श्लोक छठे पर चलते हैं। छठा श्लोक मारुतो दधूत शिखर प्रणीत इव पर्वता पाद पर पुष्प पात्राणि सृजत वीर भीतो नदे। मारुतो दुधत शिखर कहता है कि पर्वतों को उड़ाते हुए प्रणीत नृत्य करता है इव पर्वत पर्वत की तरह। क्या? पाद पर वृक्ष पुष्प फल सृजन भर भीतो नदी, नदी के दोनों ओर वृक्ष और पुष्प जो है हवाओं के द्वारा उड़ाते हुए पर्वत की तरह नाचते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। तो अगर हिंदी में अगर इसका बात करें तो राम कह रहे सीते से हे सीते नदी के दोनों ओर उत्पन्न वृक्षों को हवाओं के द्वारा उड़ाने से पुष्प और फल पर्वत की तरह नाचते हुए दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं। तो ये छठा श्लोक का हिंदी अर्थ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग को अगले जो है देखिए सातवां श्लोक। सातवां श्लोक क्या है? क्वचि मणिनिका सोदा क्वचित पोलिनिशालिनीं क्वचित सीते जनाकृतां पश्य मंदाकिनीं नदे। इसका हिंदी में अर्थ है राम सीता से कह रहे हैं हे सीते इस अति सुंदर मंदाकिनी नदी के शोभा को देखो जो कभी कभी सूर्य के प्रकाश के कारण इसका जल मणि की तरह स्वच्छ दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि इस नदी के किनारे
हरे भरे वृक्ष हैं तथा यहाँ ऋषिगण का आवास है और यहाँ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इसलिए इस नदी को देखो। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब अगले जो है से श्लोक 8वां, चलिए देखिए 8वां श्लोक। 8वां श्लोक क्या है? 8वां श्लोक कहता है नीरधोता वायुना पश्यभीत दाना पुष्प सचयाना पोपुलयामना परंद पश्य तत्वं जल मध्यागना। अर्थात कहता है राम सीता से कह रहे हैं हे सीते, वायु के द्वारा उड़ाए गए पुष्पों के ढेर मतलब फूलों के ढेर जो नदी के जल में तैरते हुए रंग बिरंग दिखाई देते हैं या दे रहे हैं, और वे मंदाकिनी नदी के जल के सौंदर्य का शोभा बढ़ा रहे हैं, सौंदर्य का शोभा बढ़ा रहे हैं। अर्थात इनकी शोभा न्यारी है। ये 8वां श्लोक का हिंदी है। अब जो है आपको हम 9वें श्लोक की ओर चलते हैं। तो 9वां श्लोक हमको क्या कहता है? कह रहा है तास चाते वल्गो आचसो रथा अंगवाहना देवदा अधेरोहन्ते कल्याणी निशको जनता सुभागिरा। 9 श्लोक क्या है? 9 श्लोक है तास चाते वल्गो आचसो रथा अंगवाहना देवदा अधेरोहन्ते कल्याणी निष्कुदंता सुभागिरा। अर्थात इसका हिंदी हुआ, हिंदी है हे कल्याणी सीते। देखो राम कह रहे हैं सीता जी से हे कल्याणी, कल्याणी को कहा है, कल्याणी सीता को कहा है। हे कल्याणी सीते देखो चकरे, चकरे किनको कहा गया है? मोर को। चकरे अपनी मधुर आवाज में अपनी साथी को बुला रहे हैं तथा सभी पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट से मंदाकिनी नदी के पास पर्वत पर जा रहे हैं तथा इन पक्षियों के चहचहाहट से यहाँ का वातावरण संगीतमय हो रहा है, आनंदित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए आप वैसे आपको लास्ट आपको जो है चलिए देखिए आपका लास्ट श्लोक 10वां है। 10वां श्लोक है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीनया च शोभने अधिकं पूर्वास च मन्ये तव च दर्शनात्। 10वां श्लोक है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीनया च शोभने अधिकं पुरुषवाच मन्ये तव च दर्शनात्। जिसका हिंदी है राम सीता से कह रहे हैं हे कल्याणी सीते देखो चित्रकूट पर्वत और पवित्र मंदाकिनी नदी के सौंदर्य के दर्शन ग्राम अर्थात अयोध्या में रहते हुए तुम्हारे दर्शन से अधिक सुंदर है, अधिक सुंदर है। यहाँ जो है
अधिक से अधिक जो है क्या है, सुंदर है। यहाँ पर उपमा अलंकार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे स्टूडेंट, इस तरह से आपको मंदाकिनी वर्तन का संपूर्ण जो है आपको हिंदी व्याख्या करके बताया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक्स। और ऐसे वीडियो हम आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को